हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण भाग रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल का समय 1700 से लेकर 1900 तक माना गया है। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? केशव दास जी। और इनको मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी। दूसरे हैं चिंतामणि जी। और इनको रीतिकाल के प्रवर्तक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि और रीतिसिद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि। पहले रीतिबद्ध में देख लेते हैं कौन कौन से कवि हैं। चिंतामणि जी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, प्रताप शाही, रसलीन, पद्माकर भट्ट, सुखदेव मिश्र, मतीराम और जसवंत सिंह। भूषर, दुलह, ग्वाल, तोषनिधि और बेनी प्रवीण, ये सब जो कवि हैं ये हमारे रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिसिद्ध में एकमात्र कवि बिहारी लाल जी हैं और रीतिमुक्त में आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव हैं। एक एक करके सभी कवियों के बारे में देखते हैं। पहले रीतिबद्ध काल के कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी। इनका जन्म 1609 और मृत्यु 1685 ईस्वी। गांव तिकवापुर जो कि कानपुर में है। ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु जो कि 1650 में प्रकाशित है, छंद विचार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी और रामायण। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद दूसरे हैं महाराजा जसवंत सिंह। जन्म काल 1626, मृत्यु काल 1688 ईस्वी। और ये मारवाड़ के राजा थे। इनकी रचनाएं हैं भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, नाटक। उसके बाद हैं मतीराम जी। इनकी रचनाएं हैं ललित ललाम, छंदसार, रसराज, फूलमंजरी, साहित्यसार, वृत्त कौमुदी, साहित्यसार, अलंकार पंचाशिका। भूषण कवि जी 1613 से लेकर 1715 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूसर उल्लास, भूषण हजारा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका असल नाम क्या था इसका पता नहीं है। कुलपति मिश्र जी के बारे में देखते हैं। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगड़ी और द्रोण पर्व। अगला है सुखदेव मिश्र। इनकी रचनाएं वृत्त विचार, छंद विचार, रसारव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश। देव कवि हैं। उनकी रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास और राग रत्नाकर। इनका पूरा नाम देवदत्त था। श्रीपति जी की रचनाएं देख लेते हैं। काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम और रस सागर। भिखारी दास जी की रचनाएं रस सारांश,
काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। रसलीन जी का इनका नाम सैयद गुलाम नबी था और इनकी रचनाएं हैं रस प्रबोध और अंग दर्पण। दुल्हा कवि, इनकी रचना है कवि कुल कंठाभरण। पद्माकर भट्ट, इनकी रचनाएं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। प्रताप शाही, इनकी रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य विनोद, श्रृंगार शिरोमणि, जयसिंह प्रकाश। अब देखते हैं रीति सिद्ध काल के कवियों के बारे में। सबसे पहले हमारे बिहारी लाल जी ही हैं। इनका जन्म स्थान गोविंदपुर है। आश्रयदाता है इनको जयपुर के राजा महाराजा जयसिंह जी। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713 है। बिहारी सतसई की 50 टीकाएँ रची गई हैं। इनमें 4 से 5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं। देख लेते हैं टीकाकार और टीका है। कृष्ण कवि हरिप्रकाश टीका, सूरती मिश्र अमर चंद्रिका, लल्लू लाल लाल चंद्रिका, अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार, पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य, आनंदी लाल शर्मा फिरंगे सतसई, जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। यह किसकी का पंक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में अनुवाद है। ये अनुवादक है अनुदित नाम और भाषा पंडित परमानंद जी, अनुदित नाम श्रृंगार सप्तशती, भाषा संस्कृत। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, अनुदित नाम गुलदस्त बिहारी और भाषा इसकी उर्दू है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। उसके बाद है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर यह पाए बौराय। अब देख लेते हैं रीति मुक्त काल के बारे में। आलम कवि जी हैं। ये जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। इनकी रचनाएं हैं आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही। प्रेम की पीड़ या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। उसके बाद घनानंद जी हैं। जन्म काल और मृत्यु काल है 1689 से 1739। इनकी रचनाएं हैं प्रेयसी सुजान, प्रेयसी इनकी सुजान है। संप्रदाय निम्बार्क है। आश्रयदाता दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह हैं। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वेली और यमुना यश। प्रेम की पीड़ ही को लेकर इनकी वारी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दवा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं।
अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु सयानप बाक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। उजरनी बसी है हमारी अखियानी, देखो सुबस सुदेव जहाँ रावते बसत है। बोधा कवि के बारे में देखते हैं। जन्म स्थान राजापुर बांदा। रचनाएं हैं इनकी विरह वारिस और इश्कनामा। पन्ना के दरबार की सुभान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। ठाकुर जी के बारे में देखते हैं। आश्रयदाता जैतपुर के नरेश, राजा केसरी सिंह। इनकी रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। द्रुजदेव के बारे में देखते हैं। ये अयोध्या के महाराजा थे। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। आशा करती हूँ आप सभी को रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुँच पाए। धन्यवाद।